इमामगंज प्रखंड के व्यवसायियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के मनमानी के खिलाफ पूरी तरह से बाजार को बंद कर दिया। सुबह से ही इमामगंज बाजार की सभी दुकानें लगभग बंद रही। स्थानीय प्रतिनिधि भवानी सिंह के नेतृत्व में युवाओं एवं व्यवसायियों ने बाजार को बंद कराया। इस दौरान इमामगंज बाजार, बांस बाजार, कोठी, रानीगंज बाजार सहित आसपास के सभी बाजार बंद रहे। इस संबंध में स्थानीय प्रतिनिधि भवानी सिंह ने कहा कि इमामगंज प्रखंड के एसडीओ और जूनियर इंजीनियर की मनमानी के खिलाफ व्यवसायियों और दुकानदारों ने स्वतः दुकानों को बंद किया है। उन्होंने कहा कि एसडीओ पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू हैं। बिजली चेकिंग के नाम पर किसी के भी घर में अधिकारी व उनके कर्मचारी घुस जाते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ घर में घुसकर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। दुकानदारों को मनमाना बिजली बिल दिया जा रहा है। 12 घंटे से भी कम बिजली मुहैया कराई जा रही है और जब इसकी शिकायत की जाती है तो टाल मटोल किया जाता है। कई बार एसडीओ से मिलकर समस्याओं को समाधान हेतु कहा गया, लेकिन अधिकारी सिर्फ टाल मटोल करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो सड़क पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बंद जो करवा नहीं रहे, आज आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ बाजार में घूमने का काम कर रहे हैं। बाजार तो अपने आप जो है आप खुद देख रहे हैं, आप तो हमारे आगे चल रहे हैं, हम तो आपसे कभी पीछे चल रहे हैं। बाजार तो लोग स्वेच्छा से स्वयं जो है से बंद किए। बिजली विभाग के पदाधिकारियों का इतना आतंक हो गया हमारे इमामगंज प्रखंड में कि उनके विरोध में जो है आज पूरा इमामगंज प्रखंड बंद है। क्या परेशानी है, किस तरह? सर, एक आध परेशानी रहे, 2 परेशानी रहे, 10 परेशानी रहे तो कहा जा सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर जो परेशानी गिनाने लगेंगे तो 5-7 घंटा लग जाएगा। तानाशाह हैं हमारे एसडीओ और जी, इतने बड़े तानाशाह है कि वो पब्लिक को डराने के लिए इस हद तक की बात करते हैं। कहते हैं कि हम तो जो है एससी के और फलाना के और जो है से फलाना पदाधिकारी के तो पटक के मारते हैं। ये कहते हैं हमारे जो है से इमामगंज प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं। परेशानी क्या है, किस तरह की परेशानी? सर, परेशानी है कि ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाते हैं बगैर किसी महिला कर्मी के। घर में महिला अकेली भी है तो उसके साथ जाकर के बदतमीजी करते हैं, भयभीत कराने का प्रयास करते हैं। इमामगंज में जितने व्यवसायिक हैं, जितने यहाँ वो अपने स्टाफ नहीं, दलाल कह लीजिए, दलाल जो बहाल किए हुए हैं, उन दलालों के माध्यम से उगाही का काम करवाने का प्रयास करते हैं। आपको हम बता दे रहे हैं कि आज जो है इमामगंज में वस्तु इमामगंज प्रखंड की ऐसी है कि 22 घंटे के जगह पर जो है 12 घंटा भी बिजली हम लोगों को नहीं मिलता है। आप स्थिति देख लीजिए पूरे क्षेत्र में घूम करके कि तारों की स्थिति कितनी जर्जर है। आप कचौड़ी गली, जो हम अभी कचौड़ी गली गए थे, वहाँ आप जा कर के देख लीजिए कि कभी भी किसी प्रकार का कोई घटना घट सकता है। आप बुदिया में जाकर के देख लीजिए, भगर में जाकर के देख लीजिए, पथरा में जाकर के देख लीजिए। एक बार नहीं 100 बार कम से कम जो है से मिलने का प्रयास किया गया। 4-5 बार 7 बार ऑफिस में भेंट भी हुए। तो जानते हैं क्या स्टेटमेंट देते हैं? अभी हम लोग का मीटिंग चल रहा है, आप लोग बाद में आइएगा और कभी। अच्छा ठीक है, आवेदन दे दीजिए, देख लिया जाएगा। फिर कहेंगे अभी कोई सुविधा नहीं है। तो सुविधा सिर्फ जो है पैसे लेने का है। पैसा ले रहे हैं नगर पंचायत का और जो है से लाइन दे रहे हैं नगर पंचायत में देहात फिटर का। आप बता दे रहे हैं, सबसे बड़ा बात जो है वो कहने में जा रहा हूँ कि बिहार के बिजली को झारखंड में बेचने का काम करते हैं हमारे जो है से इमामगंज के बिजली विभाग के एसपी। और आप जाकर के सलैया पंचायत से सटे जो भी झारखंड एरिया है उसको देख लीजिए। आप जो है नगवा पंचायत से सटे जो भी एरिया है उसको जाकर के देख लीजिए। छकरबंधा पंचायत से सटे जो भी झारखंड का एरिया है वहाँ जाकर देख लीजिए। तमाम जगहों पर भी जो है जो भी झारखंड सटे एरिया है वहाँ झारखंड में बिजली सप्लाई दे करके, बिहार का बिजली सप्लाई दे करके और मोटी मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं। हमको इस सब से भी परेशानी नहीं थी, जब विभाग में 1-2 बार बोल के देख लिए। लेकिन परेशानी इस बात की है कि इमामगंज की जनता को परेशान करना आप बंद कीजिए। आप जो है कोई 1 kV का जो है से अगर जो कनेक्शन लिए हुए है, एगो फ्रिज ज़्यादा चला रहा है तो इस नाम पर जो है से जबरन उसको भयभीत करा करके और मोटी रकम ले रहे हैं और उसके बाद जाकर के उसके ऊपर FIR करने का भी काम कर रहे हैं। 90% जनता को बिजली विभाग का जो है से अधिनियम पता नहीं है। इतना डरा दे रहे हैं यहाँ के लोगों को, ऐसा भयभीत करा दे रहे हैं। सर आप लाइन काट दे रहे हैं, कह दे रहे हैं कि लाइन जोड़ लोगे तो FIR कर लेंगे। किस बात के लिए आप लाइन काट रहे हैं? आप 5 साल तक बिजली बिल उसको नहीं दीजिएगा
और अचानक से जाके कहिएगा कि तुम्हारा 2 लाख रुपया बिजली बिल हो गया, तो इसमें दोषी वो है कि आप हैं, आपके कर्मी दोषी हैं। आप उसका लाइन काट दे रहे हैं। आप सीधे कह दे रहे हैं कि 2 लाख रुपये का बिल है तो जब तक 1 लाख जमा नहीं कीजिएगा आपका जो है कनेक्शन नहीं जुटेगा। फिर मोटी रकम उससे ले रहे हैं। अगर जो कह रहा है कि भैया जो है से ये अभी पैसा नहीं है तो ठीक है, उससे 20,000 25,000 उस नाम पर पैसा लेकर के फिर उसका बिजली का तार जोड़वाने का काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? जब तक इमामगंज के एसडीओ और जेई का तबादला ही नहीं, यहाँ से बर्खास्त होकर के नहीं जाएंगे। ये तो अभी छोटी आंदोलन है। आप देख सकते हैं कि पूरे इमामगंज प्रखंड के लोग स्वेच्छा से, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इमामगंज प्रखंड के वैश्य समाज के लोगों को, इमामगंज प्रखंड में जितनी भी गाड़ियाँ चलती है सभी बस मालिकों को, जितने भी जो है सब्जी बेचने वाले हमारे भाई हैं, इवन ठेला लगाने वाले भाई हैं जो ठेला पर जो है चाट गोलगप्पा जूस बेचते हैं, उन तमाम भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इमामगंज प्रखंड के एक एक व्यक्ति को जिन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ आज इतनी बड़ी आंदोलन करने का काम किया है। फिर भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो क्या? बस आचार संहिता खत्म होने का जो है से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक मेमोरेंडम दे करके डीएम साहब के यहाँ, एसी साहब के यहाँ लेटर दे चुके हैं। गए थे संजीव हंस साहब से मिलने, उनसे मुलाकात हमारी नहीं हो पाई। पटना गए थे विजेंद्र यादव जी से मिलने, लेकिन वो कहीं चुनाव में व्यस्त था जिसके चलते उनसे मुलाकात नहीं पाई। तमाम लोगों के यहाँ एक आवेदन दे करके, और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होता है इमामगंज के तकरीबन सैकड़ों लोग जो है 5 दिन तक धरना देने का काम करेंगे, और उसके बाद भी कानूनी पदाधिकारियों का जो नहीं रखेगा तो 6ठा दिन से भवानी सिंह स्वयं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने का काम करेगा, लेकिन चुप रहने का काम नहीं करेगा। ये FIR करके भयभीत कराने का प्रयास करते हैं। पहले FIR करवाते हैं और फिर 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद कहते हैं कि इसे गलती से FIR हो गया, कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं। सर, हम वो व्यक्ति नहीं हैं ना, ये आंदोलन हम अपने लिए शुरुआत किए हैं। जब आपसे 2-4 बार आग्रह किए कि कचौड़ी गली का तार जर्जर है, पथरा का तार जर्जर है, भवंडी का तार जर्जर है, गुजिया का तार जर्जर है, इनमें सुधार है। जब तक कार्रवाई नहीं होगा ये आंदोलन चलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भवानी सिंह, पूर्व अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय, सह नगर पंचायत प्रतिनिधि इमामगंज नगर पंचायत।